हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी के बीच में एक रीड के लेवल फर्स्ट के मैथमेटिक्स के टॉपिक को लेकर आया हूं और इसी के साथ मैं कंटिन्यू अपनी सीरीज चालू रखूंगा। पर पहला टॉपिक है नंबर। नंबर्स क्या होते हैं ना, व्हाट इज दिस नंबर। इससे पहले हम आपको ये चीज बताना चाहेंगे कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या करना है, नंबर सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया है सिलेबस में। पर बच्चों 1 से 5वीं तक के सीमित सिलेबस को लिया गया है, पर वहां पर नीचे एक कोष्टक में लाइन दे दी गई 10th तक लेवल तक का स्तर आएगा। तो 1 करोड़ तक की संख्या में आप समझ सकते हैं कि वे क्या पूछ सकते हैं। जो भी पूछेंगे हम यहाँ पे आपको कंटिन्यू बता रहे हैं। फिर भी अगला टॉपिक है विस्तारित रूप। विस्तारित रूप और विस्तृत रूप दोनों सेम है, इजी है, पार्ट बहुत ही इजी है, पर इसमें हम एक बार देख लेंगे। उसी के नीचे देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान इंग्लिश में बोला जाता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी एक्सपेंड फॉर्म और एक्सपेंडिंग फॉर्म, ऐसा इन दोनों का भी इंग्लिश भी वर्जन में आपको बता दूंगा साथ के साथ। स्थानीय मान ये भी हम पढ़ेंगे इसके साथ में, ठीक है बच्चों। इससे पहले सिलेबस को कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। संख्या क्या होती है, डिजिट। व्हाट इज डिजिट। डिजिट जैसे 2, 45, 99, 224, 224, 2500, 2500 और 9999, ये सभी क्या होती है, डिजिट है। ये सभी क्या है, संख्याएं हैं। छोटे बच्चों के लेवल में हम जो भी पूछने चाहते हैं वो सब चीजें 10th लेवल तक भी अप्लाई होती है, पर हमें ये सब चीजें सोचनी होगी कि यहाँ जो भी पूछा जाएगा वो किस लेवल से पूछा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, आपको सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो प्रकृति से ही प्राप्त हुई हो, जो नेचुरल नंबर हो, या फिर दूसरी संख्याओं का इससे जन्म हुआ हो। पहली प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू अनंत तक जो भी संख्याओं का समुच्चय होगा वो प्राकृतिक संख्या होगी। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती है जो प्राकृतिक संख्या के साथ में शून्य भी शामिल कर दिया जाए तो वह सभी संख्या पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं भी बता दी गई है, 0 अगर उसमें शामिल होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये हमें साथ में है, हमें पढ़ना ही होगा। संख्याओं को लिखना और पढ़ना, संख्याओं को किस तरह लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है इकाई का अंक। इकाई को हम इंग्लिश में वंस बोलते हैं। दहाई का अंक, दहाई के अंक को हम टेंस बोलते हैं। और सैकड़ा का अंक, सैकड़ा के अंक को हम हंड्रेड्स बोलते हैं। इसी तरह थाउजेंड का अंक, थाउजेंड को थाउजेंड्स बोलेंगे। 10,000, 10,000, 10,000 को 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। बच्चों हमने ये सब चीजें पढ़ी, आपको पता चल गया कि इसमें किस तरह से हमें करोड़ तक की संख्याओं के बारे में पढ़ना है। लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए। उसके बाद में हम एक छोटे से टॉपिक की और चलते हैं। ये अधिकतर क्वेश्चंस पूछा जाता है, छोटे बच्चों के भी पूछा जाएगा, कंपटीशन एग्जाम में घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि डिजिट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सपोज आपको पूछ लिया गया कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। मैंने 3, 2, 1 क्यों नहीं लिया, उसका कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि 5th लेवल तक के स्टैंडर्ड में ये सब चीजें आती है। 4th से स्टार्ट किया है क्योंकि जो चीज हमें अब पढ़नी है उन चीजों के बारे में हम एक्सप्लेन करें। 3rd का भी मैं बता देता हूँ, पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 डिजिट की बड़ी संख्या, 1 डिजिट की बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 1 डिजिट की बड़ी संख्या होती है 9। 2 अंकों की छोटी संख्या, 1 डिजिट की बड़ी संख्या हो गई 9। 2 अंकों की छोटी संख्या 10। 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। पता है ना आपको, ये सब चीजें ध्यान है, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी नहीं है, फिर भी मैं इसके साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 अंकों की छोटी संख्या 100। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। इसी के आगे से हम चालू करते हैं 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000। इजी होंगे, कोई इसमें ज्यादा इशू वाली बात है ही नहीं कि 3 अंकों की संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाएगा तो 4 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। एक चीज से आप गौर कीजिएगा, इसे बोलते हैं 1000 या 1000, हिंदी में बोलते हैं 1000। इसे क्या पढ़ेंगे, 9999, 9999। इंग्लिश में से बोलेंगे 9999, ठीक है।
जगह नहीं है, मैं फिर भी इसको आगे एक्सप्लेन करके नीचे लिख दूंगा। फिर 5 अंकों की छोटी संख्या, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ बिगेस्ट नंबर है। 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसी प्रकार 5 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी, उसके अंदर 999 में 99 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 5 अंकों की छोटी संख्या मिल जाएगी। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की बड़ी संख्या में 9 9 9 9 और 9। ठीक है बच्चों, 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी 9 9 10 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। ठीक है, और 90 इसमें क्या हो जाएगी, 6 अंकों की 90 9 9 9 और 9, 9,99,999। ये होगी हमारी 6 अंकों की बड़ी संख्या। 7 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 अंकों की छोटी संख्या के लिए हम फिर वही मेथड ले लेते हैं काम में। 10 लाख हो जाएगी, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 99,99,999,999। ये 7 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। 8 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 8 अंकों की बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास, ये 8 अंकों की छोटी संख्या हो गई। ठीक है, 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, 9 करोड़ 99 करोड़ 9,99,999। ये हमारे पास में 8 अंकों की संख्या आ जाती है। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात होती है कि इस संख्या में और इस संख्या में क्या अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। वो बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, और इसी के साथ मैंने 1 2 3 भी बता दिया आपको, तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 99,99,999। बोलना भी आ गया, लिखना भी आ गया, इजी गोइंग है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब कुछ नंबर्स हमें, ये आपको मैं नोट में लिख देता हूँ, कुछ नंबर्स के नेम लिखने आने चाहिए, मतलब पढ़ना आ गया आपको, अब लिखना भी तो आना चाहिए। लिखते किस तरह के हैं, इन सभी चीजों के थ्रू लिखते हैं, पर उससे पहले विस्तृत रूप और विस्तारित रूप अगर हम अच्छे से समझ पाए तो हमें ये सब चीजें भी लिखनी आ जाएगी। इस नॉट ए इशू, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार ट्राई करते हैं, अगर आता है तो उसके आगे की चीज देखेंगे। एग्जाम्पल्स, ठीक है ना बच्चों, 4 इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा हो गया तो 400, 400, 62, इसे बोलते हैं 32, ठीक है ना, 32। और इंग्लिश में अगर बोलते हैं इसे तो 432। 809, 809, तो 809 809 या 10,000, 10,000। इस तरह से हमने नंबर सिस्टम भी पढ़ लिया। नंबर सिस्टम के अंदर फर्स्ट वाला जो टॉपिक था करोड़ों के अंदर, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हम इनके भी नेम लिखते हैं तो हम नेम लिख सकते हैं, हमें बचपन से सीखा गया है, हमने सीखी हैं इन सब चीजें। फिर भी मैं आने वाले इन क्वेश्चंस के साथ में वो सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे विस्तृत रूप भी बताना है, विस्तृत रूप भी बनाना है, इसके साथ वाले वीडियोज में मैं आपके सामने शेयर करूंगा। फिर भी मैं कुछ नेम्स यहाँ पे लिख देता हूँ। 9, गिनना और पढ़ना आना चाहिए, तो सबसे पहले आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 9 करोड़, 9
है। इसी तरह 1 करोड़ 10 लाख 10 लाख 1 लाख 10,000 और 1,000। इसी तरह यहाँ पर भी वही आएगा 999,999। चलिए इसके अगले लेक्चर। विस्तारित रूप क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिंग फॉर्म, एक्सपेंशन फॉर्म और एक्सपेंडिंग फॉर्म। एक्सपेंशन फॉर्म और एक्सपेंडिंग फॉर्म। एक्सपेंडिंग फॉर्म और एक्सपेंशन फॉर्म में क्या अंतर है, सबसे पहले ये चीज सीख लीजिएगा। 4,000 पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ में इसको समझा देता हूँ। 45 में अपन को सबसे पहले क्या देखना है, इकाई और दहाई। इंग्लिश में वंस और 10। तो 4 क्या है, 4 है दहाई। 5 क्या है, इकाई। इंग्लिश में से लिख देंगे, इंग्लिश में से लिखेंगे 4 टेंस प्लस 5 वंस। ओके बच्चों, इसी के साथ में अगला देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। 100 है 3 सैकड़ा प्लस 7 दहाई प्लस 9 इकाई। इंग्लिश में आप कर लेंगे 300 प्लस 7 टेंस और 9 वंस। इसी तरह आगे देखते हैं 5,000 प्लस 0 को 0 लिखते हैं, उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने समझाने के लिए लिख देता हूँ। 0 सैकड़ा प्लस 8 दहाई प्लस 6 इकाई। ये हमारा होता है। इसके साथ में अगला देखते हैं, तो एक यहां पर अब आगे की चीज देखी जाएगी कि 15 आ गया तो 15 का नहीं होगा, तो लिखेंगे 10,000 1 10,000 5,000 600 मतलब सैकड़ा प्लस 3 टेंस 2 इकाई। ये भी आपको इजी है। अगला देखते हैं 7 टेंस 10,000 प्लस 0,000 प्लस 9 हंड्रेड्स प्लस 8 दहाई प्लस 5 इकाई। इसे देखते हैं, इसे भी कोई इजी है। ये भी ये इतना पता चलता है कि ये है 9,000 10,000 प्लस 9,000 प्लस 9 हंड्रेड्स प्लस 9 दहाई प्लस 0 इकाई। थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं तो हाथ थोड़ा सा हो सकता है। अगला देखते हैं 2 10,000 प्लस 8,000 7 सैकड़ा प्लस 6 दहाई प्लस 1 इकाई। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडिंग फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सपेंडिंग फॉर्म में क्या होता है, नंबर्स को हम ऐड करके इसी फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। यहां देखिएगा 35 जो होता है, तो 35 को अपन क्या लिखते हैं, 3 वंस का हो गया 5 और 3 हो गया टेंस का, तो सीधा सा अपन क्या लिखते हैं कि 3 प्लस 5 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, यही है एक्सपेंडिंग फॉर्म। ठीक है, अगला क्या है 400 प्लस 60 प्लस 9, ये इसका अगला फॉर्म हो जाता है। इसी क्वेश्चन को देखते हैं, तो 20,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 4। एडिशन करने पर ये वाला कंटेंट हमें मिल जाना चाहिए, यही हमारा। थोड़ा सा बस खोल के लिखना है और कुछ भी नहीं है। जो चीज बन रही है उस चीज को बनते हुए आपको बस ये कॉमा लगाना आना चाहिए। मैं इसका भी अभी आपको
कॉमा का भी चीज समझा देता हूँ कि कॉमा कहाँ पे लगता है, किन नंबरों के बाद लगता है, इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह फॉलो किया जाता है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ये चीज थी। ठीक है बच्चे, यहां तक हमने पढ़ा विस्तृत रूप, विस्तृत रूप, ये दोनों टॉपिक हैं हमारे टॉपिक में। यही टॉपिक चल के आगे स्थानीय मान को बनाते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू, जो नंबर जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसे उसका प्लेस वैल्यू बताया जाएगा। स्थानीय मान और विस्तृत रूप और विस्तारित रूप, इन दोनों का ही मॉडिफाइड रूप होता है प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में से प्लेस वैल्यू बोला जाता है। 485 का प्लेस वैल्यू बताना है, पर उससे पहले एक चीज लिखनी होती है कि 485 कैसे बनता है। 480 प्लस 5, ये करेंगे तो 485 बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज 4 की प्लेस वैल्यू, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो इस चीज में आपको समझने की जरूरत है कि 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो हम 400 बताएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है 400, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है 800। 8 की प्लेस वैल्यू 800 है, 4 की प्लेस वैल्यू 400 है। इसी के साथ हम इस टॉपिक में लिख देते हैं 4 की प्लेस वैल्यू 400, 8 की प्लेस वैल्यू 80 और 5 की प्लेस वैल्यू 5। ये हमारा छोटा सा सीधा सा क्वेश्चन का आंसर था कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। इसी के साथ हम अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल इसी के से रिलेटेड है। दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे तो क्वेश्चन हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखा जा सकता है 4 0 0 0 90, ठीक है 90,000, फिर प्लस में देते हैं 0 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 0। ठीक है, तो अब 9 की फर्स्ट वाले 9 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले 9 की वैल्यू 90,000 है, 90,000 मैंने लिख दी। 0 की वैल्यू क्या है 0 है, दूसरे वाले 9 की वैल्यू क्या है 9900 है, फिर 3 की वैल्यू क्या है 30 है, और लास्ट वाले की 0। तो ये हमारा स्थानीय मान का रूप होता है। बड़ी संख्या में भी इसी तरह लिखा जाएगा, छोटी संख्या में भी इसी तरह लिखा जाएगा। इसी के साथ में एक चीज आपको बताने जा रहा था कि अपन को कॉमा कब लगाना होता है। कॉमा कब लगाना होता है, तो सबसे पहले आती है इकाई, इकाई का अंक सबसे पहले आता है, फिर आता है दहाई का अंक, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है 1000, 10,000, फिर आता है लाख, 10 लाख, और फिर आता है करोड़। यहां तक की संख्याएं हमें पूछी जाती है। ये हमारा नोट है। इसके अंदर पहले 3 का पेयर होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इनके बाद में 3 संख्याओं के बाद में कॉमा लगता है नंबर्स के अंदर। फिर अगली 2 संख्याएं होती है, इन दोनों का 1000 का पेयर होता है, तो 10,000 और 1000 के बीच में, दोनों के बीच साथ में 2 के बाद कॉमा लगता है। फिर लाख और 10 लाख का पेयर होता है, तो उन दोनों के बाद में कॉमा लगता है। करोड़ और 10 करोड़ होगा तो उसके बाद में फिर कॉमा लगेगा। तो ये कॉमा लगाने की ट्रिक थी, जो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। कॉमा जरूर लगाएंगे तो कॉमा के साथ में काम आसानी से होगा।